हेलो एवरीवन। मुझे आशा है कि आप सब ने इससे पहले के जो 2 पार्ट आए थे हल्दी और मेहंदी फंक्शन वाले वो ज़रूर देखे होंगे, उनको लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा मेरे चैनल को और वीडियोस को शेयर किया होगा। तो अब हम लेके आए हैं सोनाली की शादी का फाइनल पार्ट, तो बने रहिए। नो एंट्रीज वाली ड्यूटी। लो मैम। हम कर रहे थे जीजा जी का वेट और हमारे जीजा जी आ गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। और इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो जब भी आ रहे थे मिल रहे थे तो विश कर रहे थे। कोई बात नहीं, खा भी लो। आई एम ग्रेटफुल जिन्होंने वीडियो बनाई मेरे लिए, मतलब मेरे ब्लॉग के लिए। एक तो थे अभी भैया जो अभी बोल रहे थे मेरा हाथ थक है, इनको आप आगे देखोगे। और इसके बाद एक थे तक्षु कह के बोल रहे थे, उनको एक वो थे, उनको भी आप आगे देखोगे। और मेरी फ्रेंड शिखा, गीतांजलि और प्रियंका के हस्बैंड, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने वीडियो के लिए, मतलब उनको मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने मना नहीं किया और हेल्प किया मुझे जब मेरे को ज़रूरत पड़ी उनकी। और इसी वक्त जब वो सब चल रहा था रिबन कटिंग वगैरह, तो हम आगे सोनाली के पास। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट और फ़ोटो शूट हो जाए। उतना टाइम नहीं था बट हाँ हो गया। जब हम आए तो अभी ये अपने नेल्स वगैरह ठीक कर रही थी। मतलब दुल्हन हमारी ना बहुत काम करने वाली है, इसने बहुत काम किया अपनी शादी में। मैंने मतलब या बहुत ज़्यादा संभाला इसने अपने शादी के फंक्शंस को, बड़े अच्छे से हेल्प किया अपने घर वालों का इसमें। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अंकल को और आंटी को, जिन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल रूम दिया था। और इनके रिलेटिव्स थे इतना ज़्यादा, बट या अच्छा लगा कि एक कहीं जाए ना और ऐसी ट्रीटमेंट मिले कि हाँ तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा था वो सब। और अंकल बेचारे थोड़ी थोड़ी देर बाद आके पूछ रहे थे चाय पी लो, खाना खा लो, ये कर लो। हम क्योंकि हमारा ना टाइम तैयार होने में ही निकल जा रहा था, हम बहुत लेट हो जा रहे थे। तो अंकल बेचारे आके मतलब बोल रहे थे हमें कि खाना खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो थैंक यू अंकल जी, आप सब ने इतना अच्छा से हमें मतलब प्यार किया हमें, और हमने आपको थोड़ा सा तंग किया उसके लिए सॉरी। बट यार बहुत मज़ा आया पूरी शादी में। और हमारी सोनाली तो सोनाली है। और अब हम ये सब खाना पीना सब कर रहे थे। मैंने वीडियो के लिए पानी पूरी खाया था, वैसे मेरे को उतना भूख लगता नहीं शादी में, पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है मेरी, तो सारी भूख वगैरह सब गायब हो जाती है। बट हाँ मैंने पानी पूरी खाई, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद जब खाना खाने की बारी आई तो मैंने गुलाब जामुन खाया था। पता नहीं मुझे भूख नहीं लगती, और दिन में ठीक खा लिया था वैसे दिन को। और दोपहर सुबह जो बनी थी पूरी और आलू छोले थे शायद वो बने थे, तो वो काफ़ी सही थे और मैंने वो काफ़ी पेट भर के खाए थे मतलब। तो या फिर हम डांस करने के लिए कोई जा ही नहीं रहा था। फिर हमें पहले लग रहा था ना कि हम लड़की वाले हैं, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पर हम चले गए फिर डांस करने के लिए। मैं क्या चलो छोड़ो देखा जाएगा, मैंने बोला मैं चलती हूँ आगे, तुम आ जाना पीछे से। फिर हाँ ये धीरे धीरे सब आए, फिर सब ने थोड़ा थोड़ा डांस किया। अब सोनाली हमारे जीजा जी से मिलने जा रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी, टचवुड। और ये इसने कहा था कि पहले मैं अपने भाइयों के साथ जाऊंगी, उसके आगे अपने मम्मी पापा के साथ ही जाऊंगी स्टेज तक, और वैसा ही हुआ। अब सोनाली थी जीजा जी के हवाले, तो मतलब हमारा तो काम ख़त्म, अब वो जीजा जी ही संभालेंगे उसको। तो हमारा काम क्या था, अब थोड़ा ऐसा था कि अब क्या करें। तो फ़ोटो शूट वगैरह किया, खाना वगैरह खाने जिसको खाना था उन्होंने खाना वगैरह खाया, फ़ोटो शूट किया और देखा कि क्या क्या चल रहा है। और ये स्टेज वाला टाइम, ये भी मुझे लगता है ना लड़कियों के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है, या फिर ऐसे तो लड़कियाँ इस टाइम के लिए भी एक्साइटेड होती हैं शादी में।
और शादी में ना सारे फंक्शन ही अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, एक विदाई को छोड़ के। पता नहीं है शादी में ना विदाई किसने बना दी है, एक बस विदाई नहीं होनी चाहिए शादी में, अदरवाइज शादी का ना पूरा फंक्शन, मतलब उसमें जो भी फंक्शन होते हैं सब अच्छे होते हैं, फ़न भी होता है उनमें और अच्छा भी लगता है। लड़की शायद एक्साइटेड भी होती है, मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि एक लड़की को शादी के हर एक फंक्शन अच्छे लगते हैं, अगर मुझसे कोई पूछे। और सिवाय विदाई के, अगर ये विदाई ना होना तो शादी तो सच में मैं कल ही कर लूँ पर या चलो ठीक है। फिर सोनाली का फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत कर लूँ। अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ कुछ कैमरा स्किल्स, मतलब इतनी ट्रेनिंग तो कहीं से ली नहीं, कहीं इन मैं कैमरा वालों को देखती रहती हूँ वैसे मैं ना शादी में, कि वो कैसे कर रहे हैं, किस एंगल से कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। अब मेरे पास इतना तो होता नहीं स्कोप, अगर मैं बीच में चली जाऊँ तो कैमरामैन और ये थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं कि ये बीच में क्यों आ रहे हैं। बट या पहले मुझे लग रहा था कि सोनाली की शादी में जो कैमरामैन है वो थोड़ा मेरे से इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बीच में जा रही थी। तो वो सही भी हैं वैसे, उनका इतना टाइम जाता है, इतना टीडियस जॉब होता है यार, वीडियो अच्छी ना बने तो फिर ये प्रॉब्लम। ये हैं वो जिन्होंने वीडियो बनाई थी। और यहाँ पर ठीक है, फिर बाद में वो मुझसे बोल रहे थे कि यहाँ आप जो छूट गया होगा ना हमसे शूटिंग के लिए या कुछ भी ऐसा, तो वो आप हमें फॉर्मेट दे देना, आप कितने पैसे लोगे इसके। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप फ्री ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ही नहीं ले रही थी, मैं ब्लॉग बनाती हूँ इसलिए ले रही थी वीडियो वगैरह। तो अच्छा चलो ठीक है। अब मेरे को यहाँ ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सोनाली शर्मा क्यों रही थी यार। हॉस्टल में हमने इतने कपल डांस किए हैं साथ में, जब देखो जब कितने कंपटीशन किए हैं, और यहाँ ये इतने शर्मा रही थी ना, मेरे को लग रहा था कि क्या कर रही है यार। अच्छे से डांसर, पर हाँ बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने। ये भी एक मोमेंट होते हैं, हर मोमेंट को जियो, खुल के जियो, ये सब मस्त है सब ज़िंदगी में। फिर इनका अपना फ़ोटोशूट चल पड़ा, और पता नहीं मुझे ये लगता है ये थोड़ा पर्सनल है तो मैं यहाँ नहीं गई। ठीक है, अगर देखो मेरी गाड़ी इधर गए होंगे तो मत आना, ठीक है। उसे मैं स्टे करूँगी अगर हमारे साथ आराम से आओ। शादी में बुला रही है गित्तू सबको अपनी। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी गित्तू की शादी में। ठीक है, ट्राई करेंगे मिलने की। बाय। अब स्टेज वगैरह हो चुका था तो शांडिल जी और उनके जो दोस्त आए थे साथ में, उन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं, और गीतू उनको अपनी शादी में बुला रही थी कि अगले महीने मेरी शादी में भी ज़रूर आना। डांस तो आज अब बोलो आप डीजे बंद हो गया यार। दूरिया वाला है हमारे पास। उनको लगवाओ ढोल बजवाओ, ढोल बजवा नाचेंगे हम। बजवा देते हैं। कहाँ पे है बंदा? उसको शायद ऊपर है, वो बंदा बैठा हुआ है यार, बस आया 15-20 मिनट में ना, फिर ठीक है, करवाते हैं। चलो डन। ऑल द बेस्ट फॉर चैनल सब्सक्राइब करना मेरा। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देंगे हम। चलो जी खिलाओ, पहले सोनाली को खिलाओ, कर लो, अच्छा होता है। अच्छा खिलाओ, क्या खाएगी बोल। वेट करना एक फोटो खींचो। हाँ जी भैया, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नथ उठा लेना सोनाली। बस यहाँ देखो, यहाँ चलो खाओ खाओ खाओ। एक आप खिलाओगे, एक खिलाओ। और यस, ये तो मेरा काम है कि मैं उनको बोलूँ अब एक दूसरे को खिलाओ और मैं वीडियो बनाऊँ और इस मोमेंट को मैं कैद करूँ, और बाद में जब वो देखें, जब कभी देखें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो जो कैमरामैन है वो ये सब रिकॉर्ड करते हैं, तो मतलब ये उनके पास एक मतलब मेरे चैनल को भी थोड़े से मतलब टाइम मिल जाएगा कि वो देखेंगे तो बाद में आके कि हाँ ये भी मोमेंट हुआ था,
अपने बच्चों को भी दिखाएंगे। बट या शिखा की शादी में भी मैंने ये सब किया। फिर अब आई होप अगर हुआ तो गीतू की शादी में भी अगर गए तो वहाँ भी गीतू की शादी का ब्लॉग भी आएगा। और अब उसकी जो बाकी के जो रिचुअल्स से बचे हुए वो होने थे, तो उसके लिए हम आ गए। अब तो सोनाली फाइनली जीजा जी की होने जा रही थी। और जब भी रिचुअल्स चल रहे थे तो हमने सोचा चेंज करके आते हैं, मतलब हम चेंज करने चले गए। फिर वहाँ पर मुझे तो इतना था कि मुझे ब्लॉग बनाना है, तो मेरे साथ मैं और गीतू थे। तो मैंने गीतू को बोला कि बहन थोड़ा जल्दी कर, और अदरवाइज़ छूट जाएंगे जो ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह। तो उसने कहा मुझे लगा कि अभी टाइम, तो फिर मैं आ गई नीचे। शुक्र है मैं आ गई थी, क्योंकि जब वो आए थे ना आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब आए थे तो शादी ना कंप्लीट हो चुकी थी सारे, मतलब सिंदूर, मंगलसूत्र, फेरे, बचन ये सब हो चुका था। अब वो उनको मैंने बोला है कि तुम मेरे ब्लॉग में देखना जो तुमसे छूट गया है। मैंने वीडियो नहीं दिखाया इनको, लेकिन अदरवाइज़ तुम मेरा ब्लॉग नहीं देखोगे। तो कलीरे वगैरह डाले सब ने, मतलब उसके रिलेटिव्स ने। उसके बाद वचन वगैरह चल रहे थे। करते हुए जो कोई पाप होगा तो उसका आधा भाग मैं आपको दूंगी। यदि आपको स्वीकार है तो यहाँ पर पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु और ये जो बंधुजन जो है तो इस बात के साक्षी है। मैं आपको प्रति स्वीकार करती हूँ। ठीक है, अब बात क्या रहा है कि मैंने आपकी बातें मानी है, अब आपको मेरी एक बात माननी होगी। अब वो आप कैसी है? आप लोगों को धर्म ओम श्री श्वेतलक्ष्मीनाम सर्वलोक महीखान मम ओम सुमंगलीं मधुरीमा पश्यमेम ओम सुमंगलीं मधुरीमा पश्यमेतः ओम सुमंगलीं मधुरीमा पश्यमेतः। पार्श्वेन प्राणी रूपम अष्टो ऊपर पाहिजे अष्टो व्यापदन्नानि गन्निखान मुम्मिखान सर्वलोकमिखानः उमः। हाँ जी ठीक है, ऐसी आप वाह 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 वाह, चोरी हो रही। देखना पीछे, इनको बोलना पीछे देखना, पीछे देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब सोनाली पूरी तरह से हो चुकी थी वासु जीजा जी की, तो अब हमारा तो मतलब थोड़ा सा हक बनता भी नहीं है, बट चलो। तो ये सब रिचुअल होने थे। इसके बाद विदाई का समय आ रहा था धीरे धीरे पास, तो वो थोड़ा अजीब भी है, बट चलो है तो है, अब क्या करें। और जो है वो अच्छा ही है, और जो भगवान करता है वो भी अच्छा ही करता है। तो ये सब चल रहा था। तो इसके बाद ये हुआ कि अब गीतांजलि की बस की टाइमिंग थी 5:30। हमने सोचा आराम से निकलते हैं, बट शुक्र है कि हम चले गए थे, क्योंकि हम पहुंचे थे बस स्टैंड 5:15 के आसपास, और बस आ गई थी 5:17 में, और वो 2 सेकंड के लिए भी बस स्टैंड में नहीं रुकी, मतलब वो एकदम से चली गई। तो अगर हम आते 5:30 तो गीतांजलि की तो बस छूट जानी थी बड़े आराम से। पर ठीक है, गीतांजलि बहुत सही टाइम पे पहुंच गई थी अपने घर, और चाँद दिखा तो हमने उसको कैमरे में कैद कर लिया। और अब मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी
सोनाली को कि मुझे ब्लॉग बनाने का मौका दिया अपनी शादी में बुला के, इसके मम्मी पापा को कि हमें इतने अच्छे से रखा, और जीजा जी को क्योंकि अब सोनाली उनकी ही है, और या सबको जिन्होंने मेरी हेल्प करी वीडियो बनाने में जब मुझे ज़रूरत थी, तो उन्होंने मना नहीं किया, उन सबको भी थैंक यू। और थैंक यू गीतांजलि और शिखा को कि वो शादी में आए, क्योंकि फ्रेंड्स की शादी में फ्रेंड्स के बिना मस्ती नहीं हो पाती है और अच्छे से इंजॉय भी मुश्किल हो जाता है। तो इन सबको थैंक यू, और मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे जो यूट्यूब चैनल को जो देखते हैं उन सबको भी थैंक यू, और इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट और लाइक में प्लीज़ कोई कमी कंजूसी ना करें। सो बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू। चलो भाई, हो गई सोनाली की शादी और अब हम जा रहे हैं वापस कांगड़ा, और अभी फिर से स्कूटी चला रहे हैं हमारे शिखा मैडम।